हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट पॉलिटी में टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है। वो सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस, एसआई, लेखपाल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होंगे। आप चाहें तो इस पे जो है नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बहुत ही अच्छा बनेगा। वन लाइनर नोट्स आप बना सकते हैं। इस पे वन लाइनर आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यानी जो कार्यपालिका शक्ति है संघ की, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, ऑप्शन है ए, बी, ए है, बी है, सी है एंड डी है। क्वेश्चन आपका है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन आपका होगा ए, बी, सी, डी। इन तीनों में से ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसमें होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अब यही राज्य की कार्यपालिका बोलता है तो यहाँ पे हो जाता है राज्यपाल। तो संघ की कार्यपालिका है तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। इसको संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भी कहा जाता है। ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं संघ की कार्यपालिका का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका की बात हो रही है। तो ऑप्शन देखेंगे ए, बी, सी एंड डी। ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं। तो संघ की कार्यपालिका में यहाँ पे आप देखेंगे कौन है, ए है, बी है, सी है या डी है। इन तीनों ऑप्शन में भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष तो प्रेसिडेंट होगा। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो प्रेसिडेंट ही होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जो न्यूनतम एज है वो क्या होनी चाहिए? यहाँ पे न्यूनतम एज की बात की जा रही है। तो न्यूनतम एज क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ए 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर एंड 40 ईयर। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होगी? करेक्ट आंसर है सी यानी 35 ईयर। 35 ईयर एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम राष्ट्रपति बनने के लिए। मैक्सिमम एज क्या है? तो मैक्सिमम एज का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैक्सिमम एज के लिए संविधान मौन है। तो यहाँ पे मिनिमम एज का है 35। कम से कम एज जो है 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए योग्य होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति जो है कितनी बार हमारे इंडिया में निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आप देखेंगे सिर्फ 1 बार है ऑप्शन, 2 बार है, 3 बार है या स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है। तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने निर्वाचित हो सकता है? तो अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। चाहे वो 1 बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने, अधिकतम कितना बन सकता है इसका कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है, हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? बताइए, ए, बी, सी, डी। डी में से चारों में से कौन होगा? तो हमारे देश का प्रथम नागरिक कहलाता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, डी होगा यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यहाँ का प्रथम नागरिक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? सशस्त्र सेनाओं का यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। तो इस ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेसिडेंट होगा वो हमारा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए है, बी है, सी है एंड डी है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताएंगे ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है राष्ट्रपति अपना। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति जो होगा वो उपराष्ट्रपति को देता है,
और आपके जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, तो दोनों आपस में त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, तीनों में से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है केवल संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि आप सुने होंगे महाभियोग, संविधान के अतिक्रमण होने पर राष्ट्रपति को हटाने की जो विशेष प्रक्रिया होती है उसके कार्यकाल से पहले उसे महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। और ये महाभियोग जो होता है वो आर्टिकल 61 में आपको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, ये प्रेसिडेंट को उसके कार्यकाल से पहले हटाने की स्पेशल यानी विशेष व्यवस्था की गई है, जो संसद पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 10 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो महाभियोग की प्रक्रिया हमारे यहाँ है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, चारों में से कहाँ से ली गई है? आप बताएंगे ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका ए करेक्ट होगा, यानी महाभियोग प्रक्रिया जो होती है इम्पीचमेंट, वो ली गई है यूएसए से, अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान अभी हमने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन, आप देखेंगे ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा होगा जल्दी बताइए? ए, बी, सी, डी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी आर्टिकल 61 में महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर ए मनोनय, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा अप्रत्यक्ष या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये सिस्टम में राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो मैं अगले क्लास में जो बताऊँगा तो उसमें डिटेल में बताऊँगा, अभी ऑब्जेक्टिव है, MCQ टाइप क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें भाग कौन लेता है? इसमें भाग लेते हैं लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। तो लोकसभा यानी पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं संसद, यानी संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, पहला है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तीनों में से। तो अभी हमने आपको बताया था कि लोकसभा भाग लेते हैं, राज्यसभा भी लेते हैं, विधानसभा भी लेता है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित कर देता है? पुनर्निर्वाचन की योग्यता जो है कौन सा पद निर्वाचन करता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? पुनर्निर्वाचन के लिए, यानी वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो आर्टिकल 27 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? यानी चुनाव का निर्णय या चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, बताइए जल्दी ए, बी, सी या डी, कौन सा होंगे? तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय जो है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट लेता है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के चुनाव का निर्णय का कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों में से किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है, 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ही जो कि दिल्ली में स्थित है और एक ही है, तो ये निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो होती है, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है या नहीं, या कौन भर सकता है? ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन में से तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति। ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट या राज्य मंत्री। बताइए चारों में से ऑप्शन। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है जैसे राज्यों के लिए राज्यपाल, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी यानी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों में से राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसका सलाह लेता है? तो राज्यपाल की अगर नियुक्ति की सलाह लेनी होती है तो मुख्यमंत्री से नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश क्या होता है कि जब पार्लियामेंट नहीं चलता है तो उस समय कोई विशेष अगर नियम कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति एक स्पेशल नियम या कानून जारी कर सकता है, वही होता है अध्यादेश। तो 21 आर्टिकल में है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, चार ऑप्शन है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी, यानी आर्टिकल 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी करने की होती है। अध्यादेश का वैधता कब तक होगी, यानी कब तक ये नियम रहेगा? पार्लियामेंट यानी संसद के शुरू होने से, जो सत्र शुरू होता है, सत्र होने के 6 सप्ताह तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद स्वतः ही ये समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह होता है? अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। करेक्ट आंसर है डी नहीं, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक ये वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी भी विधि या किसी भी नियम, विधि मतलब होता है नियम में, या किसी भी कानून के राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी, तो किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किससे ले सकता है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो सुप्रीम कोर्ट से लेने की ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परमिशन लेने का आर्टिकल 143 यानी 123 की आर्टिकल, ऑप्शन नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? राज्यसभा में कितने सदस्यों का? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है, चार ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, यानी चुनता है अपने से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, यानी 12 सदस्यों का मनोनयन करता है प्रेसिडेंट। अगर यहीं पे क्वेश्चन है लोकसभा में कितने लोगों को करता है, तो लोकसभा में 2 लोगों को करता है, जो कि आंग्लो भारतीय समुदाय के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार है? क्वेश्चन ही आ गया लोकसभा में, तो लोकसभा भी हमने बताया है। लोकसभा में ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन, यानी 2 एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी एंड डी है, चार ऑप्शन में से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
जो 1950 से लेकर के 1962 यानी लगभग 12 वर्ष तक हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति अभी तक हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे और सबसे लंबे तक राष्ट्रपति रहने वाले भी, बहुत लंबे समय तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध आपने देखा था कि हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में उनका कार्यकाल था 66 से 77 तक, वो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, पीएम। तो उसी दौरान उन्होंने 75 से 77 तक कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 21 माह का इमरजेंसी लगाया था। टोटल 21 माह का क्या था, इमरजेंसी लगा हुआ था। इस इमरजेंसी के दौरान बाद जो उनका चुनाव इलेक्शन हुआ तो वो हार गए थे। तो पूछ रहा है कि एकमात्र जो निर्विरोध चुने हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस करेक्ट होगा। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध चुने गए। याद करने के लिए आप कह सकते हैं न से नीलम और न से निर्विरोध। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमने बताया था, लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति जो रहे हैं वो ए, बी, सी, डी तीनों में से बताइए कौन है। तभी हमने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। हमारे देश की जो प्रथम राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे जो है देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। महिला राष्ट्रपति के रूप में जानती हैं। कौन सी थी, 10वीं थी, 11वीं थी, 12वीं थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति जो थी। और उसके बाद अभी जो करंट में चल रहा है रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा था। यानी 2 बार राष्ट्रपति कौन रहा था लगातार। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ए और सी दोनों। इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी। कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ए, बी, सी, तीनों बताइए, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीनों में से जो ऑप्शन सही होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, वीवी गिरी। ये प्रेसिडेंट थे जो कार्यकाल से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 1942 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और किया गया था, जो इमरजेंसी के दौरान ही चेंज किया गया था। तो ए, बी, सी एंड डी 4 आपको पास दिए हुए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ए है ऑप्शन, बी है, सी है या फिर डी है। करेक्ट आंसर आपको होगा सी, यानी आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, गलत है। भारतीय नागरिक हो, यस ये राइट, यानी ए और सी। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ए और सी होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए पहला योग्यता क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन है ये। दूसरा कंडीशन है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो या 35 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो। और तीसरा है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य न हो बल्कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है।
54 राष्ट्रपति का चुनाव। 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव। 55 कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका। 60 का राष्ट्रपति पर महाभियोग। एंड डी कह रहा है अध्यादेश जारी शक्ति। ये तो हमने अभी ऊपर देखा है, ये सही है आपका अनुच्छेद। यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया, यहाँ पे आर्टिकल जो है ये आपको गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। सी क्या होगा? तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताई गई है। आर्टिकल 61 में 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? वो भी अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रपति जो है अब का पद किस तरीके से खाली हो सकता है, यानी कब खाली होगा? पहला है कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग शुरू होने पर, या ए और बी दोनों पे। राष्ट्रपति का पद खाली कैसे हो सकता है? कि कार्यकाल समाप्त होने पर, ये सही है। बी है त्यागपत्र देने पर भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। सी क्यों नहीं करेक्ट है? तो सी होगा महाभियोग शुरू होने से नहीं। महाभियोग अगर लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद में, पार्लियामेंट में ये पारित हो जाता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है, केवल शुरू होने से नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पहले स्टार्ट की जा सकती है, और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है, जो कि अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था आप देखेंगे ए, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे। तो हमारे पास 352, 356 और 360, ये 4 जो है आपातकाल हैं, इमरजेंसीज हैं। इसमें जो होता है 352 कहा जाता है राष्ट्रीय आपात, 356 कहा जाता है राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, और 360 कहा जाता है वित्तीय आपात, जो कि हमारे देश में अभी तक नहीं लगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 352, 356, 360, दोनों में 4 का अंतर है। 52 4 56, 56 4 60। तो 352 हमने क्या बताया? 352 है राष्ट्रीय आपात, 356 है राष्ट्रपति शासन राज्यों में, 360 है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 352 की बात हो रही है। तो आपने देखा कि 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने राष्ट्रपति से संबंधित लगाए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने देखा राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको आप वन लाइनर बना सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।